अस्सलामुअलैकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हुकूमत का अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज पर इन्हिसार। मई तक हजम 81,949 अरब रुपए पर पहुंच गया। एक साल के दौरान 5,904 अरब रुपए का इजाफा। बैंकों में भारी रकूम रखने वालों के लिए बुरी खबर है। 1 करोड़ से जायद वाले सेविंग अकाउंट्स पर गारंटी शुदा मुनाफा देने की पाबंदी खत्म कर दी गई। कम रकम पर कम अज कम शरह की शराइत बरकरार। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। और डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 13 करोड़ 50 लाख से जायद। डिजिटल अदायगियों की तादाद 6 अरब 90 करोड़ से बढ़कर 11 अरब 30 करोड़ हो चुकी है। सिस्टम से मुंसलिक दुकानदारों की तादाद 5 से बढ़कर 20 लाख पर पहुंच गई। कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 10 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो इसमें 15 पैसे का इजाफा देखा गया। फिर बरतानवी पाउंड 90 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 372 रुपये 5 पैसे पर आ गई है। गोल्ड मार्केट की बात करेंगे। मुल्क में सोना 2,500 रुपये फी तोला सस्ता हुआ है। कीमत 4,34,936 हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2100 रुपये की कमी हुई। फिर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो सोना $25 फी ओन सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4,125 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे FBR का। एक तरफ इदारे की परफॉर्मेंस को देखें तो FBR परफॉर्म करने में नाकाम दिखाई देता है। टैक्स हदफ पूरा नहीं कर पा रहा। टारगेट को कम करके शॉर्टफॉल को पूरा किया जाता है। FBR अफसरान पर मराद का अंबार लगाया गया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। दूसरी जानिब अगर हम चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल साहब की बात करें तो अपनी कारकर्दगी का दिफा करने के बजाय हुकूमत और सिस्टम पर ही चार्जशीट करते हुए दिखाई देते हैं। अपने कॉलम में तमाम मसाइल की जिम्मेदारी FBR के फरसूदा सिस्टम पर आयद कर दी उन्होंने। टैक्सों की वसूली के मौजूदा सिस्टम को जुल्म करार दिया। चेयरमैन FBR के मुताबिक सरकारी मुलाजिम को जवाबदेही का खौफ नहीं होता। यहाँ पर मेहनत और सुस्ती का सिला एक जैसा ही मिलता है। टैक्स नेट बढ़ाने में नाकामी पर खुद पर होने वाली तनकीद के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये बातें सहरा में पानी ढूंढने के मुतरादिफ हैं। 93% घरों में तो पंखे भी नहीं हैं और इसके अलावा गर्मी से निपटने का निज़ाम भी नहीं है। रोटी को तरसने वाले लोग किस तरीके से टैक्स वसूली, उनसे हम तवक्को रख सकते हैं इसकी। चेयरमैन FBR ने सिस्टम पर तनकीद करते हुए यह भी लिखा कि तनख्वाहदारों को निचोड़ा जा रहा है, जबकि ताकतवर को छिड़ने की हिम्मत नहीं है। आलीशान घरों, फिर महंगी तरीन गाड़ियों और गैर मुल्की सफ़र के मजे लेने वाले मामूली सा टैक्स अदा करते हैं। सिस्टम इस सब से वाकिफ होने के बावजूद आंखें बंद कर लेता है। हुकूमत पर इनडायरेक्टली तनकीद करते हुए कहा कि हम किसी मसीहा के आने का इंतजार करते हैं। नोट छापकर खसारा पूरा किया जाता है। आमदन का बड़ा हिस्सा सूद की अदायगी में दे देते हैं। बिजली का जो गर्दिशी कर्ज है वो भी 2600 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। हर साल 1000 अरब रुपए सब्सिडी की मद में दे रहे हैं। फिर IPPs के मुआहदे हमें ले डूबे हैं। इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इंपोर्ट पर 65% तक टैरिफ लगाकर इंडस्ट्री को ही नुकसान पहुंचाया गया। इसी पर आज हमने बात करनी है। जो FBR चेयरमैन ने आर्टिकल्स लिखे, इस हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। टैक्स प्रोफेशनल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ज़ीशान मर्चेंट साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जबकि मुस्तफ़ा अशरफ साहब जो कि साबिक मेंबर FBR के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फिर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे किस तरीके से जो तजारती खसारा हमारा बढ़ता जा रहा है उसमें हमने अपनी सनतों को कैसे मजबूत करना है, इस पर भी आज बात करनी है। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएं और इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त रिपोर्ट में किस हवाले से तफसीलात बताई गई हैं, वो सुन लेते हैं। हुकूमत गुज़िश्ता माली साल 35 अरब 30 करोड़ डॉलर का बरामदी हदफ हासिल न कर सकी। मजमूई बरामदात तकरीबन 30 अरब डॉलर रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक दरामदात में इजाफे के बाइस तजारती खसारा बढ़कर 39 अरब 47 करोड़ डॉलर हो गया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 21.57% ज्यादा है। वजारत तिजारत के मुताबिक अफगान सरहद की बंदिश से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर और खलीजी कशीदगी के बाइस तकरीबन 2 अरब डॉलर की बरामदात मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल बरामदात में 6% कमी, जबकि दरामदात में 7.89% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सिर्फ जून में बरामदात माहाना बुनियाद पर 16.73% और सालाना बुनियाद पर 9.61% कम रही, जबकि दरामदात बढ़कर 6 अरब 76 करोड़ डॉलर हो गयी। माहाना तिजारती खसारा 4 अरब 52 करोड़ डॉलर और सालाना बुनियाद पर तिजारती खसारा 57.11% बढ़ गया।
टेक्सटाइल बरामदात 18 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। ताहम पूरे साल में इजाफा सिर्फ 5 करोड़ डॉलर रहा, जबकि जून में टेक्सटाइल बरामदात 17% कम हुई। इसके बरक्स ज़रूरी और ग़िज़ाई मसनूआत की बरामदात 25% गिर कर 7 अरब 40 करोड़ डॉलर से कम होकर 5.5 अरब डॉलर रह गई, यानी 1 अरब 84 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने बढ़ते तिजारती खसारे पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि तवानाई, मालियाती लागत और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के बगैर बरामदात में पायदार इजाफा मुमकिन नहीं। हुकूमत ने साल के लिए बरामदात का हदफ 32 अरब 90 करोड़, दरामदात 70 अरब, तरसीरात ज़र 42 अरब 40 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया है। शरह नमू 4%, ज़राई शोबे की शरह नमू 3.8%, सनदी शोबे की 4.5% और महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया है। बरामदात के ऊपर ये रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे FBR सिस्टम की और FBR में क्या खराबियां ऐसी कि हम टैक्स नेट नहीं बढ़ा पा रहे। इसी पर बात करने के लिए मुस्तफ़ा अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जीशान मर्चेंट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा अशरफ साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। हमने 2 आर्टिकल देखे हैं रिसेंटली जो कि चेयरमैन FBR की जानिब से लिखे गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो सिस्टम की खराबियाँ हैं उसकी निशानदेही की गई है। जब हम टैक्स बेस बढ़ाने का सवाल उठाते हैं तो हम सवाल उठाते हैं, लेकिन FBR चेयरमैन खुद ये कह रहे हैं कि ये सहरा में पानी ढूंढने के मुतरादिफ है। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 93% हमारे जो घर हैं वहाँ पर पंखे नहीं हैं, जो लोग रोटी को अफोर्ड नहीं कर सकते उसको तरसते हैं, वो कैसे हमारी टैक्स वसूली की हम उनसे तवक्को कर सकते हैं। तो अगर चेयरमैन FBR इस सिस्टम की इतनी खराबी की निशानदेही कर रहे हैं तो ये सिस्टम ठीक कौन करेगा? और अगर वो खुद ये सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर जाहिर है ये जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए। मुस्तफ़ा साहब जी, शुक्रिया जी। ये टैक्स नेट बढ़ाने की बात आज से नहीं हो रही, ये तो जब से मैंने नौकरी शुरू की थी और उसके बाद मैं रिटायर भी हो गया हूँ, ये बात हमेशा होती रही है और इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये जब बात होती है कि जी गुर्बत बहुत ज़्यादा है या लोगों की आमदनी इस काबिल नहीं है कि उस पर टैक्स लगे, तो हम उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी माकूल आमदनी है और वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। और जो है टैक्स नेट बढ़ाना, ये इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि लोग टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स देना चाहिए। अब आप ये देखें कि अगर हमने तादाद ही बढ़ानी है और हमें टैक्स उसमें आना नहीं है तो उस तरह की ब्रॉडनिंग का कोई फायदा नहीं। असल जो है मसला देखने वाला वो लोग हैं जो अपने सही आमदनी के मुताबिक टैक्स अदा नहीं करते। वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि असल रेवेन्यू जो है वो वहाँ से आएगा, ना कि उन लोगों से कि जो गोशारे फाइल नहीं करते। मुस्तफ़ा अशरफ साहब, यही हमारा सवाल है कि ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये सारी बातें FBR चेयरमैन जानते हैं, तो ये काम उन्हीं के सुपुर्द होता है, वही इस सिस्टम का हिस्सा है, वही FBR के चेयरमैन है। तो ये जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका एक शाहाना अंदाज है, शाहाना घर हैं, जो गैर मुल्की सफ़र करते हैं, और इसका जिक्र उन्होंने अपने आर्टिकल में भी किया FBR चेयरमैन ने, तो इन्हीं से तो टैक्स वसूल करना है, यही तो वो टैक्स बेस है जिसको ब्रॉडन करना है और इनको इस टैक्स नेट में लेके आना है। ये चीज़ पहले मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन अब चंद सालों से जब से डेटा जो है वो नादरा के साथ इंटीग्रेट हुआ है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल है। वो खा गाड़ियों की हो, खा घरों की हो, खा फॉरेन टूर की हो, या जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, या जो एक्सपेंसेस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन FBR के पास मौजूद है। इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया। तो FBR को क्या रोक रहा है? इनसे टैक्स वसूल करने में FBR को क्या रोकता है? अब आप देखें कि हर चीज आपके CNSE से लिंक्ड है। आपका बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, आपकी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ियां, आपके पासपोर्ट, हर तरह की चीज उसके साथ लिंक है। जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज ओनली 1 क्लिक अवे, और सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है सामने। बात यह है कि उसको किस तरह आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, ये काम नहीं हो रहा। ये है जिसकी कमी है। अगर ये हो जाए तो ये ब्रॉडनिंग का मसला या जो रेवेन्यू की कलेक्शन का मसला, ये सारे मसले हल हो मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जीशान साहब की तरफ भी जाते हैं, कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो पा रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? जब हम FBR अफसरान की बात करते हैं कि उनका ढेर लगा पड़ा है, उनको ढेरों मराद दी जाती हैं, FBR में डाउन साइजिंग की बात होती तो है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि काबिल अफसरान को भी शामिल करना चाहिए और डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग भी होनी चाहिए? फिर
बात यह है कि डाउन साइजिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है और नेट को इतना बढ़ाने की ज़रूरत है कि ये लोग जो इस वक्त मौजूद हैं इनको कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंफॉर्मेशन यूटिलाइज कोई नहीं कर रहा, या कोई पता नहीं है कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, या इसमें विल नहीं है कि इसको कैसे यूज किया जाए। बिल्कुल, इसी तो पॉइंट पर हम बात करते हैं। ये ज़ीशान मर्चेंट साहब को जी। सामने गुफ्तगू करते हैं। ज़ीशान साहब, जैसा कि इस वक्त अशरफ साहब कह भी रहे हैं कि डाटा मौजूद है, अब तो बहुत आसान है सबको टैक्स नेट में लाना, फिर क्या वजूहात हैं कि एफबीआर अब तक ये कर नहीं पा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको शुरू इस तरह से करूंगा कि अगर गवर्नमेंट की विल ना हो तो नहीं होता टैक्स कलेक्ट, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे और आज फैसला कर ले कि उन्होंने ड्यू टैक्स को वसूल करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुस्तफा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हर चीज़ आपकी जो है वो CNIC से अब मुंसलिक है। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएं, बेचने जाएं, CNIC का रिकॉर्ड इस्तेमाल मौजूद है। करना पड़ता है। और आप भी ये देखिए, ये रिकॉर्ड तो अपनी जगह है। FBR को जो विदहोल्डिंग एजेंट पिछले कई सालों से जो है वो नॉन फाइलर्स का डेटा देते हैं, उनका नाम देते हैं, उनका CNIC नंबर देते हैं, उनका कितना टैक्स काटा है ये भी बताते हैं FBR को। तो मैं समझता हूँ अगर टैक्स बेस को बढ़ाने की बात है तो इससे आसान तरीका और कौन सा है कि जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उनके पास वो उसको यूटिलाइज करें। उन लोगों को जो है सबसे पहले नोटिस दें, उन लोगों को जो है अपने सिस्टम में लेकर आए, क्योंकि वो सबसे पहले जो है वो लोग हैं कि जो टैक्स जिनको लायबल है देने के लिए और वो टैक्स नहीं दे रहे। तो सबसे पहला मसला तो ये कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरे ख्याल से यहाँ विल ऑफ द गवर्नमेंट कम नजर आती है, एक मसला। दूसरा मसला ये है कि टैक्स जो है वो हर उस शहरी को देना चाहिए कि जो इस्तेताअत रखता है। मैं इस बात से 100% एग्री भी करता हूँ और इसको इंडोर्स भी करता हूँ। और इसकी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, जैसे इंसान के जिस्म में खून की ज़रूरत है, मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, तो जो जायज़ टैक्स जिसका भी बनता है उसे देना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे एक बहुत बड़ा है। वो मसला ये है कि एक इंडिविजुअल बिजनेस ताजिर से और एक पार्टनरशिप फर्म से, बिजनेस से, इस वक्त आप मैक्सिमम जो टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं वो 39.5% है। तो अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाया सालाना तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो 39.5% लगेगा। तो अब मैं अगर 100 रुपए कमा के 50 रुपए के करीब टैक्स दे दूं और फिर बिजली भी खरीदूं, पानी भी खरीदूं, सिक्योरिटी भी खरीदूं, हॉस्पिटलाइजेशन भी खरीदूं, स्कूलिंग भी बच्चों की मैं ही खरीदूं, तो ये फिर बहुत गैर मुनासिब सी बात है कि आप मुझसे ये तो चाहें कि मैं अपना जायज़ टैक्स दूं, लेकिन इन रिटर्न गवर्नमेंट जो है वो मुझे ना रिटर्न में कोई चीज दे बल्कि अपने अखराजात बढ़ाती चले जाए। और ज़ीशान साहब, जो आप ये जिक्र कर रहे हैं तकरीबन आधा टैक्स इसमें चला जाता है। सेकेंडली जब हम सैलरी तबके की बात भी करते हैं तो वहां पर भी निचोड़ा जाता है सैलरी तबके को, और इसका जिक्र FBR चेयरमैन खुद भी अपने आर्टिकल में भी कर रहे हैं, ये बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनके ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं। लेकिन फिर ये जो करप्ट सिस्टम है उसमें वो खुद से कह रहे हैं कि जो आलीशान ताकतवर हैं इनको छेड़ने की हिम्मत नहीं है। तो अगर इनको छेड़ने की हिम्मत नहीं है तो FBR चेयरमैन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम फिर ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि किसी भी तरीके से कोई सिस्टम में बेहतरी आ सकती है, जो टैक्स बेस है वो ब्रॉडन हो सकता है। देखिए, मैं इसका जवाब और लाइटर नोट देता हूं कि फिर ना ही समझूं मैं। तो अगर यही चीज होनी है कि FBR को ये सारी चीजें मालूम है और वो उसके बाद भी जो है उन लोगों के पीछे नहीं जा रही है, तो फिर मैंने जो बात अपने इब्तिदाइया में की कि विल ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, हमें सीरियसली थिंक करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को इसी तरह से चलाते रहना है, क्या इसी तरीके से कर्जों का बोझ मजीद लोगों पे डालना है, यानी गवर्नमेंट लेती रहेगी और उसका इफेक्ट आम आदमी पे आएगा, क्या इसी तरीके से हम पिस पिस के चलते रहेंगे और हम तरक्की कभी भी नहीं करेंगे। तो ये वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका हमें फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हमारे पास इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का नाम
बहुत जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, रोल बहुत जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उसे कैश करने का वक्त इस वक्त आ गया है। देखिए, दुनिया में इन्वेस्टमेंट उसी वक्त होगी कि जब टैक्स रेट्स कम होंगे। अपने ही लोग जब डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो फॉरेनर्स कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपकी टैक्स की पॉलिसी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं समझता हूं कि टैक्स रेट्स को कम करना जरूरी नहीं बल्कि लाजमी है इस वक्त, अगर पाकिस्तान को ग्रोथ में जाना है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है। तो मैं समझता हूं तभी हम देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी डोमेस्टिकली होगी तो ज़ाहिर है फिर इंटरनेशनल मार्केट से भी हम देखेंगे कि यहाँ पे सरमायाकारी होगी। माहिर इकराम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इकराम उल हक साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं खासतौर पर FBR की परफॉर्मेंस की, और यही जिक्र हो रहा है कि अब तो सिस्टम भी इतना डिजिटल हो चुका है, नादरा का पूरा रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है, फिर भी हम किस तरीके से वो तमाम लोगों को जो कि इतना पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो टैक्स अदा नहीं कर रहे, उनको हम शामिल नहीं कर पा रहे, टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं कर पा रहे। आपको बुनियादी मसाइल क्या लगते हैं हमारे इस वक्त FBR के सिस्टम में कि हमारी टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाती, हमारे टारगेट जो है, हमारे हदफ पूरे नहीं हो पाते, फिर हम वो हदफ कम करके पूरे कर लेते हैं? डॉक्टर इकराम उल हक साहब, ये मसला टैक्स पॉलिसी का है। जिन लोगों का आप जिक्र फरमा रहे हैं कि उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, ये जो हम कह रहे हैं कि उन लोगों से टैक्स वसूल नहीं हो रहा, इसकी हमें थोड़ी सी करेक्शन करनी चाहिए। करते टैक्स उससे आप डबल वसूल कर रहे हैं, और जो डबल टैक्स वसूल कर रहे हैं उसकी इस वक्त क्वांटम जो है वो पिछले साल ये अब खत्म हुआ है 1.2 बिलियन जो था वो था। अब जाहिर है कि उनको एक आदत पड़ चुकी है कि हम लथार्जी का और लेजीनेस का मुजाहरा करें और हमें विद होल्डिंग से बस टैक्स आता रहे। बड़ा अरसा हुआ कि डिपार्टमेंट ने असेसमेंट करके टैक्स कलेक्ट करना छोड़ दिया, और उनका अगर पिछले 10-15 साल का डेटा निकाल कर देखें तो आपको अब हैरानगी होगी कि तकरीबन 95% टैक्स या तो रिटर्न्स के साथ या एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग से आ रहा है। उनकी अपनी करेक्शन कोई असेसमेंट करके, जाहिर है जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उनको फिर नोटिस तो दे के रिटर्न तो लेनी पड़ेगी ना आपको, और फिर उन पे आपको टैक्स भी जो माकूल है लगाना पड़ेगा, फिर उसको रिकवर भी करना पड़ेगा। अब ये उन्होंने काम छोड़ दिया, बहुत अरसा हुआ, और इसमें टैक्स पॉलिसी ये थी कि बस हम इसका एक 10th शेड्यूल डाल दें और उसमें ये दर्ज कर दें कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो हम आपसे 2 गुना टैक्स ले लेंगे। अब बताइए, दुनिया में किसी जगह इस तरह की राय दी जाती है कि आप ये कहें कि तुम रिटर्न फाइल ना करो, बस मुझे 2 गुना विद होल्डिंग टैक्स दे दो? ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई ना, कि आप कह रहे हैं कि जो लोग मुल्क के कानून को नहीं मानते, जो उन पे रिटर्न डालना फर्ज है कानून के तहत, वो ना दें तो हमें 2 गुना ज्यादा टैक्स दे दें विद होल्डिंग से। अब उसमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी भी नहीं है और वो बिला वजह टैक्स दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल यूजर सारे ही 15% टैक्स दे रहे हैं, उसमें गरीब तरीन लोग भी बिला वजह 15% टैक्स दिए चले जा रहे हैं। तो टैक्स निज़ाम को आपने तबाह कर दिया। उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए कि उसी से टैक्स लिया जाए जिसकी एबिलिटी है, उसको हम भूल गए, और हमने हर वो टैक्स लगाया जो कि सिर्फ घर बैठे हुए आसानी से आ जाए, उसमें ये भी भूल गए। मिसाल के तौर पे हमने अब सेल टैक्स को 0 किया और उसकी जगह पेट्रोलियम लेवी हमने 40-45% लगाई, अगर उसको रिवर्स बैक करें। अब ये क्या पॉलिसी है? हम ये चाहते हैं कि गरीब आदमी की जेब से हम पैसे निकाल दें, और अमीर आदमी जिसको हमें असेसमेंट करके उससे पैसे लेने हैं उसको हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रिटर्न ना दो, हमें बस तुम 2 गुना टैक्स दे दिया करो। ये जो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट है, अभी पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट आपने लेटेस्ट देखी कि वो कह रहे हैं दुकानदारों से कि तुम 200 अगर तुम्हारी मिलियन तक है यानी 20 करोड़ तक, तुम बस 1% दे दिया करो।